श्री गुरुदेव की जय। मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पिवाही, बागिन रूप गिरसा चाही। सूत्र कलत्र रहे नवलाई, लवलाई यम की नाई रहे मुगबाई। काग गीत दो वर्ण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। पवन कहे संग ले उड़ाई, ते घर को घर कहे गंवारा। सो बैरी हो गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन कह जानी। विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। इतने तन के साजिया, इतने तन के साजिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाहि मुग्ध नर मोरे, मोर मोर गुराए। ये छोटे से पद में कितनी बड़ी बात साहब कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो जैसा होता है वो अपने में मिला लेना चाहता है, वैसे ही लोग अपने स्वार्थ में पड़ करके अपना काम बनाने के लिए, अपने को खुशी थोड़ा मिल जाए, गुदगुदी मिल जाए, गुदगुदी थोड़ा लगे, उसके लिए लोग तमाम उपाय करते हैं। हाँ, दूसरे के लिए, दूसरे के सुख के लिए वो नहीं काम करते। तो मानुष जन्म चूके अपराधी, साहब कहते हैं कि भाई अपने कल्याण का काम हम चूक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वर्तमान का समय हमारा ऐसे ही चला जाता है, बाद में फिर हाथ मलते रह जाते हैं। जैसे खान सर एक दिन कह रहे थे, प्रवचन सुन रहा था तो, कि आज अगर आप सावधान न रहे तो ये 2026 भी ऐसे ही चला जाएगा। फिर जब 27 आ जाएगा तो फिर केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। ऐसा लगेगा कि अरे हमारा ये साल भी व्यर्थ में चला गया, क्योंकि वर्तमान पर हमारी दृष्टि नहीं होती है, भूत भविष्य पर हमारी दृष्टि होती है। इसलिए श्री पूरण साहब ने कहा है, भूत भविष्य सब देव भाई, वर्तमान में बरतो भाई। वर्तमान में अपना काम करना है। देखो यहाँ सत्संग पहली तारीख को होता है, फिर भी संत नहीं थकते हैं, एक प्रकार से फिर शाम को बैठते हैं। उत्साह, क्योंकि सिस्टम से जीवन जिया जा रहा है। अगर वही सिस्टम ना हो तो आदमी थका थका रहेगा, शाम को बैठने का मन नहीं होगा, आलस करेगा, कोई कहेगा भी तो गुस्सा लगेगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे। तो जीवन जोबन राजमद, अविचल रहे न कोय। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। कितनी बड़ी बात है। शास्त्रगुरु कहते हैं कि जीवन, जोबन, जवानी, राज, पद, अधिकार, पद जो भी है, ये सब क्षणभंगुर है, छूट जाने वाला है, चलायमान है, क्षण चला जाने वाला, छूट जाने वाला है। और अविचल रहे न कोई बताया गया उसमें, माने ये चलायमान है, क्षणभंगुर है। और जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। खास बात यह है कि भाई जो वर्तमान का समय हमारा सत्संग में चला जाता है, जो क्षण हमारा सत्संग में बीत जाता है, संतों के बीच में, संतों की चर्चा में, ज्ञान की चर्चा में, विवेक विचार की चर्चा में जो समय चला जाता है, वही समय हमारा होता है। बाकी तो केवल व्यर्थ में जा रहा है, खिलवाड़ में जा रहा है। और ये मन समझता नहीं है, ये मन नहीं जानता है कि भाई जो यहाँ बड़ाई हो रही है वो केवल स्वार्थवश हो रहा है। वो बात आती है ना कि भाई गाय को भोजन कराती है, वो गाय नहीं खाती है। बैल पूछता है कि भाई तुम क्यों नहीं खाई, इतना प्यार से खिला रही। तब वो कहती है, गाय कहती है कि ये स्वार्थ में खिला रही, क्योंकि इसको एकादशी का व्रत पूर्ण करना है, और दूसरी बात है पुण्य कमाना है। ये पुण्य के स्वार्थ में मुझे भोजन करा रही है। रोज इधर से जाती थी तो ये डंडा देती थी, डंडा मारती थी, भोजन नहीं देती थी। लेकिन आज इसको स्वार्थ लगा, एकादशी व्रत है तो पुण्य कमाना है, तो अब गौ माता कह रही। तो स्वार्थ से दिया हुआ भोजन अमृत नहीं बल्कि विष हो जाता है।
और जिसमें प्रेम छिपा होता है, प्यार श्रद्धा छिपी होती है, त्याग छिपा होता है, निष्काम भावना छिपी होती है, तो वो नमक रोटी भी अमृत हो जाता है। तो स्वार्थ जहाँ भी होगा वो विष ही पैदा करता है। तो मैं इसमें कई बातें बताया कि भाई दुनिया कुछ भी बोले, अगर उसकी सुनेंगे तो हम बैरागी नहीं हो सकते, क्योंकि वो बोलेगी, उसका काम है बोलना। कहावत है पुरानी कि हड़िया के मुख में परई दिया जा सकता है, पर आदमी के मुख में क्या देंगे? आदमी के मुख को बंद नहीं किया जा सकता है। अगर हड़िया हो, हंडी हो, तो उसको तो बंद किया जा सकता है। आदमी के मुख को बंद करना बड़ा कठिन है। वो कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, उसकी आदत है, संस्कार बने हैं बोलने की, तो सुन ले, कोई बात नहीं। मौन ही एक ऐसा उपाय है जो जीवन को संसार से बचाता है। अगर आप बोले कि बात बढ़ी, उसमें आता है ना, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक। कहाँ कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। अगर कोई बोल रहा है, आप बोलिए मत, कब तक बोलेगा? अंतिम में तो उसे रुकना ही पड़ेगा। यह गाली ही नहीं, कई बार कोई गाली नहीं देता है, फिर भी मन चिढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुकूल शब्द नहीं होता है। हमारे अनुकूल शब्द नहीं होता है, इसलिए चिढ़ जाता है, तो दुख होता है, पीड़ा होती है। तो हमारे अनुकूल कौन बोलेगा शब्द? बोलने वाले को भी चाहिए कि सावधानी से बोले, भले वो शयान है। देखो अभी करारी में हम लोग रहे, एक भगत जी अपनी बात कुछ कहे होंगे, तब उनके बच्चे जो था थोड़ा चिढ़ गए, क्यों करते हो काम, बैठे रहो चुपचाप शांति से। इतना शब्द वो भी बोल दिए, अब चिढ़, क्योंकि मन में स्वाभिमान तो होता ही है कि हम इतना करते हैं, आते जाते हैं, तो आप लोग करने कौन कहा था, चुपचाप आराम करो। लेकिन अब उनके दिल से पूछो कि वो क्या चाहते हैं। अब बुजुर्ग हैं, पहली बात तो उनकी कामना है कि कोई हमारे सामने रहे, कोई अतिथि मेहमान आ जाए तो उसको देने लेने वाला चाहिए। जैसे हमें अब गुरु जी हैं मान लो हमारे बीच में, तो भंडारा हो, सत्संग हो, तो अक्सर वो चाहते हैं कि हमारे सामने कोई रहे, चाहते कि नहीं चाहते? अगर वहाँ कोई न रहे और अगर वो डांटे कभी तो हमारे मुख से निकल जाए, क्या ज़रूरत है? शांति से भजन करना चाहिए चुपचाप। हम लोग कर ही तो रहे हैं, कुछ ऐसा बोल जाए तो उनको कैसा लगेगा? उनकी चाह है कि भाई मेरे सामने कोई रहे। ऐसे ही माता पिता की भी तो चाह होती है कि मेरे सामने बच्चे कोई रहे। लेकिन अब बच्चे तो निकल जाते हैं अपना ड्यूटी में, दोनों पति पत्नी दोनों निकल जाते हैं, और फिर 8-9 बजे रात में आते हैं। अब बूढ़ी बूढ़ा बीच में आखिर भोजन, भूख, पानी, प्यास, कुछ न कुछ तो भंडार में जाना पड़ेगा, गरमाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कितना झंझट है, तब दिक्कत तो होगी ना। बूढ़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हैरानी होती है, फिर भी अपने ढंग से कुछ करते रहते हैं, उनकी विशेषता है। लेकिन बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपने तरफ से कुछ ऐसा उपाय करें कि थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात रहती है, थोड़ा से शरीर छूट जाएगा तो फिर ही हो जाओगे अपने अपने ढंग से रहना। लेकिन क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें भी पड़ेगी, अगर शरीर रहा बुढ़ापे तक तो भविष्य में हमारे मन में भी होगा कि हमारा बेटा हमारे साथ रहे, अथवा हमारी बहू घर में रहे, ताकि समय से भोजन पानी साथ कुछ मिले। कोई अतिथि मेहमान आ जाए तो उसको पानी पिंगल कराने को बढ़िया रहे। नहीं तो फिर अब बूढ़ी बूढ़ा ढूंढना पड़ता है, कोई मेहमान आ जाए अचानक तो वो ढूंढे फिर इस ढंग से। सिस्टम की जानकारी जब होती है तो अच्छा रहता है। तो मैं शुरू में कहा था कि जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए।
निष्काम भावना वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को बचा पाता है दुनिया से। एक रजनीश महान संत हुए हैं, उनकी बात एक सुन रहा था। उन्होंने कहा कि किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो कर्ज लेते हैं मजबूरी में, लेकिन कुछ लोगों का वो आदत पड़ गई लेने की, कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है। अगर आप कर्ज देते हैं तो उसी के साथ साथ आप अपनी शांति भी दे देते हैं, आपकी शांति भंग होती है। अगर आपको देना है, बहुत शौक है देने का, तो दीजिए, पर लेने की आशा छोड़ दीजिए, तभी दीजिए। और उतने दीजिए जिसको आप छोड़ सके, माने उसकी भी चिंता ना रह जाए, आपकी शांति ताकि बची रहे। क्योंकि कई बार लेने वाला लेने के समय तो बड़ा प्यार से बोलता है, और जब देने की बात आती है तो फिर जो बात बोल जाता है, मैं गांव छोड़ के भागा जा रहा हूँ, हाँ गाँव में तो हूँ, ना जाने क्या क्या बात बोल जाएगा, आपको हैरान कर देगा। मांगते मांगते आप थक जाएंगे। देगा समय से नोच करके, लेगा तो इकट्ठा, लेकिन देते समय वो थोड़ा थोड़ा देगा, तो आपको हैरान कर देगा, आपकी शांति भंग कर देगा। इसलिए कर्ज नहीं देना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा। अब ऐसा तो लगता है कि भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा प्यार से रो भी देते हैं कई बार लेते समय, आप तो हमारे लिए भगवान हैं, देवता हैं, आप हमारे समय में ना देते तो ना जाने क्या होता, बहुत कुछ बोल जाएगा। लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ जाए तो दया करते करते एक दिन हो सके तो शरीर ही छूट जाए। क्योंकि अब भाई जहाँ थोड़ा सा रोया कि साहब थोड़ा सा अब कसर है, आज अब दे दूंगा, अब दया कर जाता है कि चलो कोई बात नहीं, दे देना भाई समय से। ऐसे करते करते हो सके शरीर ही छूट जाए, खत्म कहानी। वर्तमान में तो देना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए वो उनका कहना था कि कर्ज देना ही नहीं चाहिए, सबसे अच्छा है कर्ज मत दो, अपनी शांति बचाओ। और देना है तो भूल जाओ, निष्काम भाव। मैं शुरू में कहा ना, निष्काम भाव वाला ही अपनी शांति को बचा सकता है। जो दे दिया सो दे दिया, उसका नाम ही न लो, और या तो फिर दो ही ना, झंझटें खत्म करो। सदगुरु कबीर ने बहुत बढ़िया बात कही है, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरे नदिया नाव पुरानी, गहरे नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तेरा पिया तेरे तन में बसत है, तेरा पिया तेरे तन में बसत है, खोल कर देखो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, ओ मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। और कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। नहीं वो तो हो गया। अपने गुरु में मगन रहे ना, कहते सदगुरु कहे कबीर सुनो भय साधो। चलो वो पंक्ति भूल रही है, जब हम नहीं जोड़ पाते, पंडित जी होते तो जोड़ देते वो तो कहीं से भी घुमा के जोड़ देते, बढ़िया बैठ भी जाता है। अपने में मगन रहना, अपने में मगन। तो खास बात यहाँ पर है कि कुछ लेने देने के चक्कर छोड़ करके बस अपने में मगन रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है।
क्योंकि सद्गुरु संतों का जो ज्ञान है इसी के लिए, आज की स्थिति को संभालने के लिए, वर्तमान को अपने सामने लाने के लिए ही संतों का ज्ञान होता है। संत गुरुजनों का जो ज्ञान है यही है कि वर्तमान में रहो, भूत भविष्य सब देव भाई, वर्तमान में बरतो भाई। बीत गया वह मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटो, वर्तमान समय अपना है। वर्तमान का समय अपना है, बस उसी में मगन रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। और ये मगनता कब आती है? देखो, क्योंकि कोई भी शब्द होता है तो घेरा होता है उसका अपना। ये मगनता हम तब रहेंगे जैसे कछु लेना न देना, मन लो और न दो। यहाँ एक बात हो गई, लेकिन अब लेना भी है देना भी है, क्योंकि शरीर है, आप शरीर में हैं। कोई ऐसा नहीं कि लोहा का शरीर है, आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की ज़रूरत है हमें, तो दुनिया की ज़रूरत है वर्तमान में जब तक शरीर है, क्योंकि शरीर है तो दुनिया की ज़रूरत है। कोई कहे कि अरे मैं किसी मतलब नहीं, जंगल में रहूँगा, झंझट खत्म, वही ध्यान करूँगा, चिंतन करूँगा। लेकिन भूख लगेगी तो उसे किसी के पास जाना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा, दुकान में उसे कुछ खरीदना पड़ेगा, और दुकान के लिए खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो फिर किसी भगत के पास जाना पड़ेगा, अथवा फिर काम करे, मेहनत करे, तब तो पैसा मिलेगा, क्योंकि दुकान वाला ऐसा देने वाला नहीं है। अब फिर उसके लिए फिर काम करने का मतलब सेवा करे, कहीं भी रहे वो सेवा उसे करना ही पड़ेगा। बिना सेवा किए वो गुजर उसका हो नहीं सकता है। वो चाहे साधु हो और गृहस्थ भक्त बेचारा वो कर ही रहा है, रात दिन नाक रगड़ ही रहा है, लेकिन साधु ये ना समझे कि अरे साधु है यहाँ काम ही करेंगे। भाई एक संत रहते थे यहाँ पर, कहा कि है ले साधुआ सब पकड़ा नहीं, ये साधना छोड़ करके जब देखो काम में जुटे रहते। तो गांव में भी चर्चा कर देते थे कई बार कि भाई वहाँ तो सब साधना वाधना नहीं होती, बस काम ही दिन भर कराते रहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम, जहाँ काम नहीं राम है और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रब रजनी एक ठाम। तो दोनों की जरूरत, माने आप भजन के समय काम करते रहे तो वो ठीक नहीं है, आप ध्यान के समय सोचते रहे रोटी का बनाना है, चावल का बनाना है, खिचड़ी बनाए कि सब्जी बनाए कि लौकी बनाए, और वहाँ सोचते रहे तो फिर साधना कहाँ से होगी? वहाँ पर नहीं, वहाँ पर तो बस काम करें। क्या काम करना? ध्यान का काम, बच्चों जिसके लिए बैठे वो काम करें। लेकिन सेवा के समय तो भरपूर वहाँ मन दें, समय दें, और सलाह मिलाने की बात आए तो सलाह भी मिलाएं और सेवा करें। सेवा से, क्योंकि देखो ये सुनील के लिए भी ध्यान देना है, ये खास आपों के लिए भला, सभी के लिए, मेरे लिए भी है, लेकिन आपके लिए विशेष है, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं। वो किस लिए आए हैं? बैठने नहीं आए हैं, यहाँ पर अपना काम करने आए, साधना करने आए, सेवा करने आए हैं, इसका ख्याल रखना है। कभी जाके वहाँ पर गर्व से बता सको कि हाँ मैं कैसे रहता था वहाँ पर, और लोग, कोई आप गुरु जी से, संतों से पूछ सके, आपके गांव, आपके देहात के लोग या आपके भाई बंधु कि ये कैसे रहता था वहाँ, तो गुरु जी गर्व से बता सके अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सेवक था, बहुत अच्छा था। ये उनका आशीर्वाद समझना चाहिए बोला। अगर उनके मुख से एको शब्द निकल गया अरे ठीक है, वही जैसे बारी आज एक जगह बात किए तो कहा भाई कैसे करें, आ जाएं? तो आ जाओ साहेब। तब समझ में आ गए कि आ जाओ मतलब कोई जब श्रद्धा होती है, बुलाना चाहता है तो ऐसे थोड़ी बोलता है, कहता अरे बिल्कुल साहब सौभाग्य मेरा, आइए, तो ऐसा बोलता है। अब आ जाओ साहब का मतलब है कोई बात है अंदर, बुलाना नहीं चाहता है या नहीं चाहता है कि अभी नहीं आओ। ऐसे ही अगर कोई बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा निकल रहा है तो इसका मतलब पूरा ठीक नहीं। अगर गर्व से कहा नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छा महात्मा है, और बहुत बढ़िया, जब से आया बिल्कुल सबको दिल को खुश कर लिया, सबके दिल को जीत लिया, तो जान लेना कि आशीर्वाद मिलेगा। ये आशीर्वाद ही है। अगर कार्य संत याद करते हैं तो ये महाभाग्य की बात होती है, और हम संतों को याद करते हैं तो ये भाग्य की बात होती है, क्योंकि हमारी गरज है उनको याद करना। लेकिन संत ही हमें याद करें तो ये महाभाग्य की बात है। कोई भाग्यशाली होगा उसको संत याद करते हैं, उसके मन में सपने में संत आते हैं जो महाभाग्यशाली है।
नहीं, ज़्यादातर तो कहीं सांप खदेड़े हैं, कहीं शेर खदेड़े हैं, कहीं तो क्या कुछ देख रहे हैं, कोई कुछ देख रहे हैं, कहीं बोझ ढो रहे हैं, कहीं डांड काट रहे हैं। ऐसे सपना होता है लोगों को ज़्यादातर, क्योंकि जीवन भर उसी की कमाई की जाती है, जीवन भर उसी की कमाई हुई है। संतों वाली कमाई हुई नहीं, ज्ञान वाली कमाई हुई नहीं। जीवन में कोई ऐसा त्याग वैराग भावना या संतों को दान धर्म के बारे में सोचा ही नहीं गया, तो उसकी सपना कैसे होगा। जैसे अपने सदगुरु अपने श्री साहेब जी सपना देखते हैं तो बैठो ठीक से, इधर बैठो, आराम से लाइन से बैठो, ऐसा सपना देखते हैं। बोल भी देते हैं कई बार, क्योंकि वही करते हैं रात दिन, तो वही सपना तो आएगा। जो करोगे वही भरोगे। अगर ज्ञान वाला जीवन जियोगे तो ज्ञान वाली बातें निकलेगी, सपना में भी वही आएगा। लेकिन अगर जैसे तैसे आलस वाला जीवन जियोगे तो सपने में भी लेटे रहोगे, कोई डांटता रहेगा, कोई फटकारता रहेगा, ये लेटा है देखो, ये सब सपना देखेंगे। क्योंकि वही हम करते हैं। जीवन में कमाई करने आए हैं, यहाँ अपने को बेचने नहीं आए हैं, अपने को यहाँ पर कीमती बनाने आए हैं। हमारा कीमत बढ़े। जीवन की कीमत कैसे बढ़ती है? सेवा से। तो कुछ बातें कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। शाहे बंदगी शाहे बंदगी।